Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्या हो रहा है भाई हमारा ये यूनुस भाई तो मान ही नहीं रहा और उधर जो है वो हमारा जो नेतन्याहू भाई है वो पीछे हट गया है और लोग जो है वो गजा की तारीफ कर रहे हैं और इस्कॉन को टेररिस्ट बता रहे हैं और हमास की तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। एक बार और सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया। देखिए सर, दुनिया में इस टाइम पे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ये जो गहरे राज वाले हैं, इनको पता है इनका कंट्रोल जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लोग पूरी तरह से एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये ओपन एंडेड बैटल्स, टेंशन्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप प्लांट करके जाइए ताकि स्टेबलाइज़ेशन ना हो दुनिया की। और जो इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में जो बात चल रही है, वो ना हो। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लियर, क्योंकि आपको अगर दिखेगा ये जैसे आपने लेबनान का लिया, लेबनान का सीज़फायर जो हुआ है सर 60 दिन का सीज़फायर है। और डोनाल्ड ट्रम्प को जॉइन करने के लिए कोई 54 कितने 55 दिन बाकी हैं। तो आप मैथमेटिक्स लगा लीजिए अपने आप, 5 दिन का डिफरेंस है, 5 दिन के बाद क्या ये वॉर दोबारा शुरू हो जाएगी? क्योंकि देखिए अगर आप तो सर सबसे ज़्यादा जानकार हैं इनके ऊपर, ये रेडिकल्स के ऊपर, ये पीछे तो हटते नहीं हैं। भाई ऐसा है, बाइडेन तो चाहता नहीं था। बाइडेन या जो डीप स्टेट है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि साहब की हिजबुल्लाह और इजराइल जो है वो सीज फायर करें। बट क्यों है सर ये? यही तो आपको देखना है ना, एक लेगेसी की बात होती है सर। जाते-जाते इनको ऐसा दिखाना है कि नहीं-नहीं यार, वी वर नॉट वॉर मॉन्गर्स, हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो देखो सीज़फायर करके गए थे। ये देखो दोबारा शुरू होगी तो किसने शुरू करा है? ये ट्रम्प ने शुरू करा है। तो अब वो एक ये नैरेटिव की बात है सर, और कुछ नहीं है। एंड ये मैं आपको पिछले हफ्ते भी हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये अभी बिल्डअप कर रहे हैं उन चीज़ों पे, उन सवालों पे जिसमें ये ट्रम्प को पूछेंगे आगे जाके कि भाई आपने तो ये चीज़ें बोली थी, करी क्यों नहीं आपने अभी तक? पुतिन को मैं ऐसी इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। बताइए सर? ये जो कुछ भी है, क्योंकि इजराइल जो है वो कतई नहीं मानने वाला था। इजराइल को तो ट्रम्प ने बनाया है। देखिए सर, इज़राइल को एक तो ट्रम्प ने बनाया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इज़राइल को बड़ा क्लियरली बोला गया है, देयर विल बी अ मैसिव आर्म्स एम्बार्गो। और हम सारे रोक देंगे तुम्हारे लिए, जितने भी हथियार हैं रोक देंगे। और देखिए सर, 50-60 दिन भी अगर इज़राइल के हथियार रुक गए, इट इज़ नॉट ईज़ी टू डील विथ। इज़राइल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। अब इज़राइल के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है कि साहब हम तो अभी ईरान को डील करने के लिए हमने ये करा है और ये सब करा है, लेकिन अगर आप उनके ऑपोज़िशन को सुनिए, यार लपीद की तरफ से जो स्टेटमेंट आया आज सुबह कि ये जो डिज़ास्टर में हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे, वी शुड डू अ डील विद हमास ऑल्सो। ठीक है? और अपने जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लेके आया जाए और हमास के साथ वॉर खत्म करी जाए। हमको विथड्रॉ करना चाहिए पूरी तरह से गाज़ा में से। तो जो एक फाइनल सेटलमेंट इस जगह का होना है, अब लैपिड की बात कौन मान रहा है? अब वो मानते नहीं है, बट ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए ना सर। सो बेसिकली क्या है इनकी, आपको पता है सर, अटॉर्नी जनरल जो है इज़राइल की, वो नेतन्याहू के ऊपर जितने केसेस हैं उसको लेके उसको जेल में डालने के तैयार हैं। दे वांट टू फर्स्टली डिस्क्वालिफाई हिम एंड थ्रो हिम इन प्रिज़न। तो ये देखिए सर, ये पूरे नैरेटिव गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट दैट इंस्टेबिलिटी कि किसी ना किसी तरह से ये इंस्टेबिलिटी जारी रहे। दे वांट दैट। और इज़राइल को पता है सर, ये बिना अमेरिकन वेपन्स के, बिना अमेरिकन सपोर्ट के साथ नहीं लड़ सकते। बिना उसके दे कांट डू इट। इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं इनके ऊपर, अगर ईरान कल को खड़ा हो गया, दे विल हैव अ प्रॉब्लम। सो ठीक है, दे आर आल्सो सेइंग ओके फाइन, कुछ ना कुछ ये एक्सक्यूज करके फिर बाद में देखेंगे उसको। सो 60 दिन का ये है, 60 डेज के अंदर अगर ये गाजा को कहीं कहीं खत्म कर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे पड़ा हुआ है कि यार गाजा का खत्म करो तुम लोग, फिनिश गाजा ऑफ। जो तुमको गाजा में करना है खत्म करो उसको। बट हिजबुल्लाह का क्या है ना सर, देखिए डैमेज तो बहुत करा है इज़राइल ने उसको, लेकिन इट इज नॉट डेड। एंड यहाँ पर अमेरिकन्स के बारे में आपको बताऊं, ये काफी लिटिल नोन फैक्ट है। हिजबुल्लाह का प्रेजेंस साउथ अमेरिका के अंदर भी है सर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि साउथ अमेरिका से जो अमेरिका को यूएस को थ्रेट आ रहा है, वो आ रहा है इल्लीगल्स की तरफ से। मेक्सिको के अंदर से जाके ये लोग घुसते हैं अंदर, एंड अ लॉट ऑफ देम आर दीस रेडिकल्स हु आर गोइंग इनसाइड। जो साउथ अमेरिका, पनामा और ब्राजील के बॉर्डर के बीच में एक जगह है, यहाँ पर ये हिजबुल्लाह काफी स्ट्रांग है उधर पे। बाय द वे, डेमोग्राफिकली काफी स्ट्रांग है, झंडे-वंडे लगते हैं, सब कुछ होता है उधर पे। एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम जो लेबनान के अंदर चलता है। और ये हिजबुल्लाह का जो प्रेजेंस इस तरफ है,
इट इज यूज्ड फॉर एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज। तो उनको ये भी पता है कि अगर यार यहाँ पर ज्यादा हुआ, इजराइल का तो ठंडा हो जाएगा, हमारे अंदर यहाँ एक फ्रंट खुल जाएगा, क्या करेंगे उसका उसके बाद। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पॉज। ये बड़ा एक एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो भी वॉर है उसको देखो, वी आर ट्राइंग टू काम इट डाउन। इट्स ओनली डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही केम द वॉर केम अप अगेन। ये वो, देखिए सर, इनका कोई इतनी लंबी थॉट प्रोसेस नहीं है, ये तो हमको पता चल चुका है। अभी अडानी का भी देख लीजिए, पूरा केस कूस हो गया, पता चला। अब लोग पढ़ रहे हैं उस इंडाइटमेंट को, जो हमने पहले दिन ही पढ़ा था, वहां पर तो लिखा हुआ है कि ही हैड प्रपोज टू गिव ब्राइब्स। कोई पैसा किसी को दिया नहीं है, तो अब बोल रहे हैं यार ये तो गड़बड़ होगी, ये तो प्रपोजल पे हमने केस बना दिया। हो। क्योंकि अभी वो महेश जेठमलानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, अटॉर्नी जनरल जो हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, भैया कोई ब्राइब तो कुछ किसी को दी नहीं है, तो केस क्या बना के बैठे हो। यहां तो तुम बोल रहे हो कि ही वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग ब्राइब्स। अच्छा यार, इंटेंशन पे भी केस बन जाते हैं अभी। हाँ बनते हैं, तो ये हालत है इनकी। तो सर दे आर नॉट टेररिज्म के केस बनते हैं ना। वो अडानी को, यू डोंट बी सरप्राइज्ड कि कल को जिस तरह से इस्कॉन को टेररिस्ट आउटफिट किया जा रहा है, उसी तरह से अडानी को भी कह दें कि साहब ही इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट। अब इस्कॉन का कनेक्ट करिए सर, किसके साथ है, हु इज एन इस्कॉन, इस्कॉन की भक्त कौन है, जिसको तुलसी जी। फाइनेंशियल, थैंक यू, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल निकला था जहां पर इसको बोला था एन ऑब्सक्योर हिंदू कल्ट। हाँ निकला था, यस। ठीक है, so why is ISKCON being targeted, and that's in front of us very clearly। और बांग्लादेश की तरफ से क्या नैरेटिव है कि इस्कॉन वाले जितने हैं वो रा के एजेंट हैं, तो रा की साजिश वहां पर हो रखी है। अब देखो, अब हुई है नहीं हुई है वो तो दोवल साहब ही बताएंगे, लेकिन दिस इज द हालत। इतना डर बैठा हुआ है इनके अंदर कि साहब ओहो ये इस्कॉन वाले हमको खा जाएंगे अंदर से, और ये चीज बाहर से आ रही है सर, दिस इज नॉट इनसाइड। इतना दिमाग ना कंगालुओं के पास है ना अमेरिकनों के पास है। दिस इज अ गेम विच इज बीइंग प्लेड, और ये चीज स्टार्ट हुई है आपका सिद्धार्थ वरदराजन की वायर की तरफ से। देखिए कितना फेक न्यूज उसके अंदर आ रही है। अभी तो 5 लाख वोट की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, जब लोगों ने कॉल आउट करना शुरू करा तो ट्वीट डिलीट कर लिया अपना, ईसी ने लात मारी तो आर्टिकल डिलीट कर लिया अपना। अभी तक हुआ नहीं हुआ, बट वो कुछ न्यूज आ रही थी कि वो डिलीट हो जाएगा। उससे पहले 17-18 नवंबर को एक आर्टिकल आता है क्रिस्टोफ जेफरलो, आपके बेस्ट फ्रेंड का। अरे यार, इतना डरपोक आदमी, इतना कायर, इतना निकृष्ट, ऐसा तो आदमी मैंने नहीं देखा। अपने आप को जो है वो राहुल गांधी का मेंटर बताता है और अपने आप को पूरे क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का वाहक बताता है फ्रांस में। और गधा जो है वो उसको इतनी बार कह दिया कि अरे आजा भाई, एक डिबेट कर ले। सर हमारे तो है वो, तो कास्ट दोस्ती में सिस्टम पे डिबेट, डिबेट करना चाहता है तू, और बाकी इंडियन नैरेटिव्स पे बात करना चाहता है, तो इंडियन हिस्ट्री पे बात करना चाहता है, तो आके कर ले, सर हिम्मत है आपका तेरी इतना तो बड़ा, क्यों नहीं आता। आपका तो इतना साला बड़ा जवाब भी दोस्त नहीं है देता है गधा। सर, आपका दोस्त है, कैसे आपसे लड़ सकता है वो, इतना बेस्ट फ्रेंड है सर आपका, कैसे लड़ सकता है वो आपसे। अरे वो तो गलत भाई चीज है ना सर, ही इज वार्तालाप रिस्पेक्टिंग द तो कर फ्रेंडशिप। सकता है ना।